So we have to start with Fabaceae today. Fabaceae फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग. इसको पहले क्या बोलते थे? दिस प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफिकल्ट. मैं फिर से ट्राई करती हूँ. पैपिलियनोडिडे. पैपिलिए. थैंक यू. सेम टू यू. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. So Fabaceae family, earlier it was known as Papilionoidae. अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो बॉटनी की फैमिली है उसमें पीछे सफिक्स क्या आएगा? DEAE. नीट में क्वेश्चन आते हैं, ये फैमिली पहचानो, वो फैमिली पहचानो. तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि when you are talking about प्लांट फैमिली, लास्ट में सफिक्स क्या आएगा? बताओ तो जल्दी से, क्या सफिक्स आएगा? DAEE. करेक्ट. ओके. DEAE. ठीक है. फिर DEAE. किसका सब फैमिली है? लेग्यूमिनेसी का सब फैमिली है. लेग्यूमिनेसी मतलब आपको पता है क्या होता है लेग्यूमिनेसी में? बताओ मुझे, क्या होता है लेग्यूमिनेसी में? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Yes, ma'am. है ना? तो वो याद रखना. तो Fabaceae इज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी. एंड वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे इसके? दीज कैन बी ट्री, श्रब, हर्ब, रूट, रूट नोड्यूल. लेकिन रूट कैसे होंगे? विथ रूट नोड्यूल. इसका स्टेम इरेक्ट हो सकता है या क्लाइंबर हो सकता है. लीव्स कैसे रहेंगे? अल्टरनेट. याद है ना अल्टरनेट का मतलब आपको? अल्टरनेट मतलब दे आर अराइजिंग लाइक दिस, है ना? देन पिनेटली कंपाउंड और सिंपल. पिनेटली कंपाउंड क्या थे बताओ जल्दी से. आंसर कौन बोला अभी? हरिप्रिया बोली. Yes, ma'am. So pinnately compound, Haripriya has given the right answer. Pinnately compound मतलब एक कॉमन एक्सिस होगा जिसपे लीव्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, और वो जो कॉमन एक्सिस है उसको बोलेंगे रैचेस. तो यहाँ पे लीव्स कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं. दे आर पल्विनेट. पल्विनस हमने पढ़ा था ना, एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है लीफ के नीचे, टच मी नॉट प्लांट में होता है. देन दे आर स्टिप्यूलेट. स्टिप्यूल्स मतलब लीफ के एक्सिल में जो छोटे छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर स्टिप्यूलेट. रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या था? डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग अ नेटवर्क सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर. सो दैट वाज रेटिकुलेट वेनेशन. क्लियर है ना इतनी चीजें? नीचे जाने दो अभी. नेक्स्ट पेज. Yes, ma'am. चलो अब हम फैमिली की बात कर रहे हैं. देखो ये फ्लावर ना मैंने आपको बहुत बार दिखाया है. पी फ्लावर जो मैंने बोला था जिसकी चाय बनती है, बहुत बार हमने इसको देखा है. तो अब हम इसका इनफ्लोरोसेंस, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. सो व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज पी प्लांट. साइंटिफिक नेम पाइसम सचाइवम. अब इसके फ्लावर के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो इनफ्लोरोसेंस कैसा है? रेसिमोस. अब मुझे बताओ रेसिमोस मतलब क्या? मैच्योर फ्लावर कहाँ होंगे? मैम जो न्यू लीव्स ऊपर एक्सिस पे हो गए और पुराने वाले बेस पे. करेक्ट. तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ क्या? रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ. मैच्योर फ्लावर नीचे होंगे, नए फ्लावर्स ऊपर आएंगे. What about the axis? एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है या ग्रो करता रहता है? What happens to the axis? It terminates क्योंकि नए नए फ्लावर्स नीचे आ रहे हैं. साइमोस और रेसिमोस का डिफरेंस याद रखना है. ओके. अब हम फ्लावर्स देख लेते हैं कैसे हैं. एंड एट द सेम टाइम दोनों चीजों पे ध्यान रखना, फ्लोरल डायग्राम पे भी और फ्लोरल फॉर्मूला पे भी. फ्लोरल फॉर्मूला दिखा देती हूँ मैं भी. सो लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरल डायग्राम एज वेल एज फ्लोरल फॉर्मूला. थोड़ा सा और इसको ऊपर करना पड़ेगा. हाँ अभी ठीक है. तो देखो फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ऐसा कैसे पता चलेगा? यहाँ पे गाइनोशियम भी है और एंड्रोशियम भी है. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल कैसा रहेगा? मेल और फीमेल दोनों का सिंबल लिखेंगे. फिर फ्लावर कैसा है? जाइगोमॉर्फिक. तो ये आप परसेंटेज वाली साइन लगा देंगे. और यहाँ पे कैसा ड्रॉ करेंगे? ये मदर एक्सिस है, पॉइंटर देखते जाना मेरा. दिस इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. एम आई राइट? Yes, ma'am.
ओके, कैलिक्स में सेपल्स कितने हैं? 5 एंड दे आर गैमोसेपेलस। तो यहाँ के नीचे हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट कर देंगे बिकॉज दे आर फ्यूज्ड गैमोसेपेलस। और यहाँ फ्लोरल डायग्राम में कैसा दिखाएंगे? 5 सेपल्स दिखाएंगे और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। ओके, देन उसका एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट और इम्ब्रिकेट। याद है वाल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसा था? यस मैम। कैसा था? मैम वाल्वेट में ना वो मार्जिन टच करेगी पर पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के। ओके, एंड व्हाट वाज इम्ब्रिकेट? और मैम इम्ब्रिकेट में जो मार्जिन और जो सेपल्स और पेटल्स जो है ना वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, आपको वाल्वेट दिख रहा है जहां पे ये जो सेपल्स है ना, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, तो वो हो गया वाल्वेट। इम्ब्रिकेट में इट वाज ओवरलैपिंग पर कोई पैटर्न नहीं था कि एक अंदर जाएगा एक बाहर जाएगा या दो अंदर दो बाहर, ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। सो बोथ काइंड ऑफ एस्टिवेशन आर पॉसिबल हियर। यहाँ पे जो दिख रहा है वो मुझे वाल्वेट दिख रहा है। ओके, कमिंग टू करोला, कितने पेटल्स हैं? 5 पेटल्स हैं। कैसे हैं? पॉलीपेटलस मतलब फ्री है। पैपिलिनेशियस बोलते हैं इसको। अब इसमें हमने वेक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ा था, याद है वेक्सिलरी एस्टिवेशन कैसा था? यस मैम। 3 तरह के पेटल्स थे। एक जो सबसे बड़ा वाला, पॉइंटर दिख रहा है मेरा, सबसे बड़ा वाला पेटल था स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 कौन से थे? क्या नाम था उनका? कील। और फिर उसके नीचे जो 2 थे वो लैटरल। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले आएगा स्टैंडर्ड, फिर आएंगे लैटरल और फिर आएगा कील। याद आ गया सबको? तो यहाँ पे इसी तरह से उसको ड्रॉ करेंगे। लेट मी टेक माई पॉइंटर ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड, ये दोनों हो गए लैटरल और उसके अंदर हो गए कील। उसको फॉर्मूला में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला में लिखोगे C इज 1 + 2 + 2। स्टैंडर्ड और लैटरल एक दूसरे से फ्री है, लेकिन जो कील है वो एक दूसरे को अटैच्ड है। यहाँ पे देखो आपने अटैचमेंट भी दिखाया फ्लोरल डायग्राम में, तो उसको 2 को आप ब्रैकेट में लिख देंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला में आपने सी में क्या लिखा? 1 + 2 + 2, 2 इन ब्रैकेट। समझ में आ गया? यस और नो चिल्ड्रन? यस मैम। एंड्रोशियम की बात करेंगे। देर आर 10 स्टेमन्स और ये कैसा है? डायाडेल्फस। डायाडेल्फस मतलब क्या था? इट विल बी दो प्रेजेंट। दो दो की पैर में। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 2, 9 + 1। तो एक में 9 है और एक में 1 है, ठीक है। अब ये जो 9 है ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो इनको आपको यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला में जोड़ के दिखाना है। और एक है वो फ्री है। तो आप जब फ्लोरल डायग्राम बनाओगे तो 9 स्टेमन्स एक साथ दिखा देना, एक अलग दिखा देना। जब फ्लोरल डायग्राम फॉर्मूला लिखोगे तो 9 ब्रैकेट में रहेगा और 1 + 1 करके रहेगा। समझ आ गया ना? आई विल स्टॉप द लेक्चर। तो एंड्रोशियम हो गया 10, डायाडेल्फस। एंथर कैसा है? डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब उसमें 2 चैम्बर रहेंगे, जो यहाँ पे आपको नहीं दिखाना है। ओके। गाइनोशियम में ओवरी कैसी है? सुपीरियर। तो डायग्राम में तो आप सिर्फ ऐसे मोनोकार्पेलरी ओवरी है, तो आप यहाँ पे खाली एक गाइनोशियम दिखा दोगे विथ 1 चैम्बर। तो यहाँ पे ओवरी है मोनोकार्पेलरी यूनिलॉक्यूलर विथ मेनी ओव्यूल्स, जो कि आप फॉर्मूला में नहीं दिखा पाओगे, और सिंगल स्टाइल है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन में लिखोगे बट फॉर्मूला में आप इसको नहीं दिखा पाओगे, ना ही डायग्राम में दिखा पाओगे। बट सिंस इट इज मोनोकार्पिलरी, आप क्या लिखेंगे? G1। और क्योंकि सुपीरियर ओवरी है, आप G के नीचे डैश कर देंगे। बाकी का जो इंफॉर्मेशन है, that it is unilocular, it has got many ovules, it has got single style, वो आप फॉर्मूला में और डायग्राम में नहीं दिखा पाओगे। क्लियर है? यस मैम।
चलो इकोनॉमिक बेनिफिट देख लेते हैं इसका, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? सो लेट अस सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे देखो ये जो फेबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, दे आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस। जितनी आप दालें खाते हो, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल जो बनता है सोयाबीन में से, ग्राउंडनट में से, तो वो भी इसी में से आता है। इट ऑल्सो गिव्स यू डाई। कौन सा डाई? इंडिगो फेरा। आपको पता है इंडिगो करके एक डाई है जो सिर्फ इंडिया में उगता है, ब्रिटिशर्स इसकी वजह से ना फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप सिर्फ इंडिगो उगाओ, क्योंकि वो बहुत महंगा बिकता था दूसरी कंट्रीज में। तो अभी भी हम इंडिगो उगाते हैं। आपने कभी इंडिगो पाउडर देखा है बच्चों? कैसा दिखता है? सबने नील देखा रहेगा, वो व्हाइट कपड़ों में लगाते हैं ना नील, गुजराती में शू कहवाय? गड़ी कहवाय, गरी। है ना? सो दैट इज इंडिगो। लेकिन उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। मैंने उसका पाउडर देखा है, मेहंदी जैसा दिखता है वो पाउडर, ब्लैक कलर का दिखता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डाई फॉर हेयर। इट्स अ नेचुरल डाई फॉर हेयर। ठीक है, आपको पता थी ये बात कि आप अपना हेयर कलर कर सकते हो इंडिगो से? इंडिगो, यस मैडम। हाँ, अमेजोन पे मिलता है। ओके, सो वो जो डाई है इंडिगो फेरा, वो भी फेबेसी फैमिली है। देन फाइबर्स, सन हेम्प। सन हेम्प करके एक प्लांट है जिसके फाइबर्स यूजफुल हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फॉडर। फॉडर मतलब जानवरों को खिलाने का चारा। तो कौन सी स्पीशीज हम फॉडर के जैसे यूज करेंगे? सिसबेनिया ट्राइफोलियम। फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जिनको आप ऐसे ही उगा सकते हो या वो फूड भी दे सकते हैं, जैसे ल्यूपिन ऑर्नामेंटल है, स्वीट पी इज यूज्ड फॉर ईटिंग। मेडिसिनल प्लांट भी है इसमें। मुलेठी, मुलेठी क्या काम आता है? आई थिंक स्किन डिजीज को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए मुलेठी यूज करते हैं। ऑल्सो टू इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ योर स्किन। तो इतने सारे प्लांट फेबेसी फैमिली के हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना सब याद कैसे रखोगे? तो इन कमिंग लेक्चर्स वी विल फाइंड आउट सम ट्रिक्स टू रिमेम्बर, क्योंकि आपको ना ये सारे स्पीशीज याद रखने पड़ेंगे। कुछ भी क्वेश्चन उठा के आ जाएगा नीट में, सिसबेनिया में इस तरह का एंड्रोशियम होता है, ल्यूपिन में इस तरह का गाइनोशियम होता है, और इट विल बी सनहेम का ये फ्लोरल फॉर्म्यूला है। तो आपको सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? मैडम फिजिक्स की लिंक आ गई। ओके।